बहुत स्वागत है आपका। एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। बात करेंगे आज सावन सोमवार की। लखनऊ से ये खबर आपको बता रहे हैं, सावन का आज पहला सोमवार है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। प्रमुख शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंजा है वातावरण। और लगातार एशियन न्यूज आपको हर एक मंदिरों के दर्शन करा रहे कि किस तरह से आज भक्तगण जो हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं और कैसे आज भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक किया जा रहा है। दूध अभिषेक के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए भक्तगण पहुंच रहे हैं। सुबह से ही एशियन न्यूज भी आपको लगातार मंदिरों के दर्शन करा रहे हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करा रहे हैं। साथ ही उन भक्तों की भी हम आपको बातचीत भी करके सुना रहे हैं कि कैसे वो महसूस कर रहे हैं। आज सावन का ये पहला सोमवार है और इस खास अवसर पर जो है भक्तगण मंदिर पर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना और भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से वातावरण जो है वो गूंज रहा है। भक्तगण लगातार पहुंच रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की जलाभिषेक, दूध अभिषेक, बेलपत्र, फूल आदि से भगवान भोलेनाथ की सेवा की जा रही है। चलिए ज़्यादा जानकारी के साथ दीपक हमारे सहयोगी जुड़ गए लखनऊ से। दीपक, कौन से मंदिर में आप पहुंचे हुए हैं? सावन का आज पहला सोमवार है, तस्वीरें दिखाएंगे वहां की। तौर पर देखिए ललिता, मेरी मौजूदगी इस समय राजधानी लखनऊ के बुद्धेश्वर मंदिर पर है। बता दें, इसकी जो सनातन की आस्था है, ये पुरानी आस्था है और यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे ही जानते हैं इस मंदिर का क्या कुछ प्रारूप रहा है, इस मंदिर में कितने वर्ष से भक्त आ रहे हैं, कैसा क्या स्वरूप है इस मंदिर का, जानते हैं पुराने निवासी। और बात कर ले ललिता, तो ये पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं ताराचंद रावत, जिन्होंने ये बुद्धेश्वर मंदिर को कहीं ना कहीं निर्माण के लिए जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से विकास किया है बुद्धेश्वर महासभा का और बुद्धेश्वर मंदिर के आसपास का जो सौंदर्यीकरण है, इनके ही पार्षदी में कहीं ना कहीं लगातार काम किया गया था। तो वो लोग मौजूद है, जानते हैं, जो आज इस मंदिर की भव्यता, दिव्यता, अखंडता, अलौकिकता जो दिखाई दे रही है, उन्हीं से जानते हैं। भाई साहब, जिस तरह से बात करें पिछले दिनों इस मंदिर की जो रूपरेखा है, किस तरह से यहाँ लोग आते हैं, कितने वर्षों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं? और मेरा गाँव है जहाँ मैं पैदा हुआ, पला बड़ा। क्या कहाँ निकाल रहे हो? भारत में कौन बने जहाँ पे सावन के महीने में भगवान बहुत भक्त आते हैं और पूरे भारत में मुझे लगता है ऐसा पहला मंदिर होगा जहाँ पे सोमवार के बजाय बुधवार को दर्शन होते हैं। लाखों भक्त आते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। और सावन में जितने बुधवार पड़ते हैं इन सारे बुधवारों को वहाँ दर्शन मिल जाते हैं और बड़ी संख्या में लोग आते हैं और बहुत ही यहाँ अच्छा मिलते हैं। किस तरीके से हमने करते हैं, बुद्धेश्वर बाबा बहुत ही दयालु है। इसीलिए हम कैसे इतिहास जुड़ा रहा लोगों का, हमारे बाप दादा भी यहाँ रहे, बहुत सारी सेवाओं मिला है। और इस तरीके से बहुत सारे आज जैसे हम लोग रात के आए, रात में 11 बजे से लोग आ गए थे, 2 बजे मीट हो गया था। सारे भक्तों काफी सेवादार हैं, लगता है पूरी मदद होती है किसी तरीके और किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं चाहिए। बिल्कुल दीपक, और लगातार वहाँ पे भक्तगण पहुँच रहे हैं। जैसे कि आज मंदिरों में भक्तों की भीड़ काफ़ी नज़र आ रही है क्योंकि आज सावन का पहला दिन है। सावन के पहले दिन में भक्तगण जो है भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए लगातार मंदिर पहुँच रहे हैं। हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं मंदसौर से, ललित धाकड़, उनसे भी जानकारी लेते हैं। जी ललित, क्या कुछ तस्वीरें हैं वहाँ की, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है। लगातार एशियन न्यूज़ हर एक मंदिरों के दर्शन करा रहे हैं उन दर्शकों को जो घर बैठे भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। आप किस मंदिर में हैं अभी? जी ललित बोलिए। ललित, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे।
बता दें आपको कि आज सावन का पहला सोमवार है। सावन के पहले सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए भक्तगण लगातार वहां पहुंच रहे हैं। एशियन न्यूज लगातार आपको सुबह से ही हर एक मंदिरों के दर्शन करा रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के रायपुर की बात करें, मध्य प्रदेश में भोपाल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से वहां पे मंदिर में पूजा अर्चना कर रही है। रायपुर की भी हमने तस्वीर दिखाई, बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में, ग्वालियर की भी हमने तस्वीर दिखाई, जहाँ पर सभी भक्तगण वहां पर पहुंच रहे हैं और अलग अलग मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और लगातार एशियन न्यूज सुबह से ही आपको हर एक मंदिरों का घर बैठे आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। एशियन न्यूज के माध्यम से लगातार भक्तगण आज भगवान भोलेनाथ के दर्शन घर बैठे कर सकते हैं। एक बार फिर से जुड़ते हैं हमारे सहयोगी के साथ। मंदसौर से हमारे सहयोगी ललित धाकड़ जुड़ गए। ललित, क्या कुछ वहाँ की तस्वीरें हैं, क्योंकि लगातार एशियन न्यूज सुबह से ही दिखा रहे हैं भगवान भोलेनाथ के मंदिरों के दर्शन करा रहे, वहां की तस्वीरें दिखाएंगे। हम खड़े जहाँ पर सुबह से ही ऊपर जब अभिषेक चल रहा है, भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं, लगातार भक्तों का ज्यादा लग रहा है। आप देखिए बाबा पशुपतिनाथ उनके दर्शन दिखा रहा है, आकर्षण किया गया है। यहाँ पर कई धार्मिक आयोजन चलेंगे, जिसको लेकर भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और ये मंदसौर बाबा पशुपतिनाथ के यहाँ पर लगातार भक्त भीड़ उमड़ रही है और यहाँ कई भक्त पहुंचते हैं। यहाँ पर कई भक्त मौजूद है। भोलेनाथ भक्त लगातार दर्शन करने पहुंच रहे हैं। बड़ा उत्साह लोगों को देखा जा रहा है, क्योंकि आप सावन का प्रथम सोमवार है, इसको देखा जा रहा है। जी बिल्कुल। और अलग अलग मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ नजर आई। हमारे सहयोगी भी बने हुए हमारे साथ, दीपक। देखिए, भक्तगण से आप वहाँ पर बातचीत किया, उन्होंने काफ़ी वहाँ पर जो वातावरण है वहाँ बम बम बोले के जो जयकारों से गूंज उठा है, हर एक जगहों पर मंदिरों में दिखाई पड़ रहा है। क्या कुछ उस मंदिर की खासियत है, ये भी हमारे दर्शकों को बताएंगे दीपक। निश्चित तौर पर देखिए, अगर ललिता बात की जाए इस मंदिर के इतिहास की, अगर इस मंदिर के पौराणिक इतिहास की बात करें तो देखिए, आमतौर पर देखा जाता है कि सावन में सोमवार का बहुत ज्यादा महत्व होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। राजधानी लखनऊ के अगर बुद्धेश्वर मंदिर की बात करें तो यहाँ पर जो भक्त हैं वो बड़ी संख्या में बुधवार को दर्शन करते हैं। इसीलिए इस जो दर्शन जो यहाँ पर इस धाम का जो नाम है वो बाबा बुद्धेश्वर धाम के नाम से फेमस है। यानी बुधवार के दिन यहाँ पर बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो दर्शन करते हैं। तो इसका साफ तौर से अगर पौराणिक महत्व देखेंगे ललिता, तो कहीं ना कहीं जो हम सावन सोमवार से सेलिब्रेट करते हैं, या सनातन की जो आस्था है, सनातन की जो महत्वाकांक्षा है, तो कहीं ना कहीं सोमवार को होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसके साथ ही अगर बात करें तो ये कई वर्षों पुराना मंदिर है, इसकी दिव्यता भव्यता किसी से छुपी नहीं है। बात करें अगर राजधानी लखनऊ के फेमस मंदिरों की बात कर ले सावन मास में, तो कहीं ना कहीं जोधेश्वर है, और अगर बात करें तो महादेव के तमाम जो मनकामेश्वर मंदिर की बात कर ले, या सबसे बड़ी बात ये राजधानी लखनऊ के बुद्धेश्वर मंदिर की बात करें तो यहाँ पर चाहे कांवड़ियों की बात कर ले या तमाम जो भक्तों की बात करें, हमेशा से ही यहाँ पर भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। बता दें, मंदिर परिसर में सुबह 3 बजे से ही लंबी लंबी कतारें लगी हैं और प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। बता दें, राजधानी लखनऊ की जो पुलिस कमिश्नरेट है वो पूरी तरह से अलग है। जगह जगह पर चेकिंग पॉइंट बनाया गया है, लाइन किसी भी तरीके से ना टूटे, इसको लेकर पहले से ही मंदिर प्रशासन ने बैठक की थी। बैठक के माध्यम से साफ तौर से दिशा निर्देश दिया गया था, किसी भी तरीके से कोताही नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके से कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जो भी भक्त आ रहे हैं उनकी सुविधा, उनकी
समस्याओं को त्वरित कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले भक्तों को किसी भी तरीके से समस्या ना हो और भगवान भोलेनाथ का वो आसानी से दर्शन कर सके। जी बिल्कुल, और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम काफी किए गए क्योंकि लगातार भक्तगण मंदिर में पहुंच रहे, बड़ी संख्या में मंदिर में पहुंच रहे। हमारे सहयोगी भी बने हुए हमारे साथ मंदसौर से, आप तस्वीरें दिखा रहे थे, बातचीत कर रहे थे। ललित, और कुछ वहां की खासियत बताएंगे उस मंदिर की? इसी से यहाँ पर अष्टमुखी बाबा बद्रीनाथ का मंदिर है। यहाँ पर आज भगवान के बाद देखिए आज सावन का पहला सोमवार है। यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। यहाँ लगातार पूजा लगातार हो रही है। जल अर्पित कर रहे हैं और जल चढ़ा रहे लगातार यहाँ पर इससे भी भगवान दर्शन भी करा रहा है। देखिए दर्शन आज सावन महीने का पहला सोमवार है। देश भर के शिव मंदिरों में सुबह से ही पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। साथ ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और कांवड़ यात्रा को देखते हुए अलग अलग जगहों पर प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था कर दी है। पुलिस प्रशासन ने सभी संवेदनशील इलाकों में चौकसी बढ़ा दी है। अगर हम बात करें उत्तराखंड, हरिद्वार, ऋषिकेश की, तो यहाँ कांवड़ मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। दिल्ली में भी प्रमुख शिव मंदिरों जैसे कि कालकाजी प्राचीन मंदिर है, अलग अलग मंदिरों में विशेष व्यवस्था की गई है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बिलासपुर से जुड़ गए प्रकाश राव हमारे साथ। प्रकाश, आप किस मंदिर पर हैं और आज लगातार एशिया न्यूज अलग अलग मंदिरों के दर्शन भक्तों को करा रहे हैं, आप दर्शन कराएंगे, वहां की मंदिर की तस्वीरें दिखाएंगे? यहाँ पर सुबह से ही भक्तों का जन सैलाब है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। हर कोई पहला दिन आज भगवान शिव के दर्शन करने यहाँ पर पहुंच रहा है। अष्टमुखी ये मंदिर है, लगभग वर्षों पुरानी ये मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि दर्शन मात्र से ही सिर्फ जो भोलेनाथ है वो भक्तों के कष्ट है वो यहाँ पर दूर कर देते हैं। यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो भक्त है वो यहाँ पर सुबह से ही पूजा अर्चना यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ पर बेलपत्र तमाम जो आदि जल है वो यहाँ पर चढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि ये मान्यता ऐसी है कि हर किसी की मुरादें भगवान भोलेनाथ है वो पूरी करते हैं। और इस महीने का वर्षों से लोगों को इंतजार रहता है क्योंकि ये बेहद ही पावन पर्व माना जाता है। और इसमें अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अष्टमुखी मंदिर है, दर्शन आप कर सकते हैं लाइव ऐसी न्यूज के माध्यम से दर्शकों को ये बता दें कि यही वो टाइमिंग है जहाँ पर अष्टमुखी यहाँ पर भगवान जो भोलेनाथ है वो विराजमान है। और इस मंदिर की खासियत है कि हर कोई एक बड़ी संख्या में मंदिर कुछ लोग भी है, श्रद्धालु भी है। पहले दर्शन मैं करा देता हूँ और बातचीत भी करूंगा। भैया ये कब से यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर की? यहाँ तो कई साल हो गए, मतलब मेरे को लगता है कि कम से कम 2 साल से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और सावन मास का ये पहला सोमवार है। यहाँ आने से एक तो पहला मन करता है शांति हमको प्राप्त हो रहा है। वो देखिए हर कोई आते हैं यहाँ पर जिसकी मुरादें भगवान पूरी करते हैं। हर किसी की श्रद्धा यहाँ पर जुड़ी हुई, यही वजह है कि लोग बड़ी संख्या में आते हैं। सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना है वो लगा हुआ है। अभी भी देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु है वो यहाँ पर अपनी बारी के इंतजार कर रहे हैं। हर कोई भोलेनाथ का दर्शन करना चाह रहे हैं और यही वजह है कि हर कोई यहाँ पर एक लोटा जल जो है वो अर्पित यहाँ पर भगवान शिव को कर रहे हैं। और ये अष्टमुखी मंदिर है, वर्षों पुरानी ये मंदिर है। हर कोई जो यहाँ पर पहुँचते हैं उनकी सबकी श्रद्धा आस्था यहाँ पर जुड़ी हुई है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूँ कि आखिर कब से आ रहे हैं और क्या कुछ मुरादें यहाँ पर भगवान पूरी करते हैं। अभी यहाँ पर आए हैं, सावन का पहला दिन है, कैसा लग रहा है? हाँ, ये मंदिर कब से बनी हुई है, किस तरीके की आस्था जुड़ी है? किस तरह की मुरादें भगवान सुनते हैं, पूरी करते हैं?
जी बिल्कुल प्रकाश, आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही है। बता दें आपको कि आज लगातार भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए, क्योंकि आज सावन का ये पहला सोमवार है, काफ़ी इसकी अलग अलग मान्यता है सावन सोमवार की। बता दें कई पौराणिक कथाएं भी है इस सावन सोमवार को लेकर के। आज सावन का ये पावन महीना शुरुआत जिसकी हो चुकी है 11 जुलाई से, और आज ये पहला सोमवार है। विशेष रूप से ये दिन भगवान शिव को समर्पित है, ये पूरे माह भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। प्रकाश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वहाँ की तस्वीरें साझा करने के लिए। और आपको बता दें कि आज भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए लगातार भक्तगण मंदिरों में पहुंच रहे हैं। आज विशेष श्रृंगार भी भगवान भोलेनाथ की किया जा रहा है, और इस मास का महत्व है, कई पौराणिक कथाएं हैं, धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है ये पूरा महीना जो है वो। वही बता दें आपको कि ऐसी पौराणिक कथा भी है, समुद्र मंथन से जुड़ी ये कथा है। जब एक बार देवी देवताओं और असुरों के ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था, और उस समय जब 14 रत्न निकले थे जिनमें एक भयंकर विष भी था, और विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि संपूर्ण ब्रह्मांड में त्राही त्राही मच गई। ये पौराणिक कथा, और तभी देवता और असुरगण भगवान शिव के पास पहुंचे थे, और उन्हें इस संकट से भगवान शिव ने उसे पान करके भगवान शिव ने उस महान विष को पान किया था और उस संकट से देवताओं को उबारा था। तो ये पौराणिक कथाएं हैं, और जिसके बाद भगवान भोलेनाथ की ये अटूट शक्ति का ये प्रतीक है कि भगवान भोलेनाथ ने देवताओं को भी उन संकट से बचाने के लिए विष को खुद ही धारण कर लिया था। और अलग अलग पौराणिक कथाओं के माध्यम से भी भगवान भोलेनाथ की महिमा जो है जान सकते हैं, क्योंकि सावन का पहला सोमवार है और लगातार भक्तगण भी पहुंच रहे हैं।